तवीज़ात अगर ताकत और अपने असर के लिहाज से तमाम दीगर अमलियात से मुनफरिद होते हैं, वहीं तवीज़ात बाज़ लोगों के लिए बनाना, नकल करना या अमल को तवीज़ात के ज़रिए पूरा करना ज़रा मुश्किल काम बन जाता है। तवीज़ात में हरूफ आदाद उनकी चाल का सीक्वेंस जिसे कह सकते हैं कि उसका भी ख्याल रखा जाता है, जबकि नक्श जो होते हैं, नकूश, वो आसान होते हैं। उनमें चाल वगैरह का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, सीधा सीधा अपने प्रिंट निकलवाना होता है, जहां से मर्जी शुरू किया जा सकता है। और जो इस वीडियो में मैं ख़ास तावीज़ बताऊंगा अलिफ लाम मीम का, ये ऐसा नक्श है, ये तावीज़ बल्कि नहीं है, जिसको जहां से मर्जी अगर आप शुरू करते हैं, नकल कर लेते हैं, नकल करके बताए गए तरीके के मुताबिक अमल मुकम्मल करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान का नाम लिख देना होता है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इधर आप नाम लिखते हैं, बताए गए तरीके के मुताबिक अमल मुकम्मल कर देते हैं, तो दूसरा इंसान जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, वो आपसे राब्ता लाजमी करता है। जहाँ राब्ते टूट चुके हों, जहाँ इंसान छोड़ के जा चुके हों, आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंसान के आने का, लौटने का इंतज़ार हो, वहाँ पे ये अमल बेहतरीन अमलियात में से एक अमल है। बाज़ ऐसे भाई सबसे ज़्यादा इसी मसले के लिए रब्ता करते हैं, ऐसे भाइयों के बहनों के मैसेज आते हैं जिनमें उनके मुताबिक जब वो किसी इंसान के लौटने का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो उनके लिए सबसे मुश्किल काम यही हो जाता है। शुरू में उन्हें यही लगता है कि दूसरा इंसान लौट आएगा, पुरुमीद होते हैं, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बहुत मुश्किल और ये बढ़ता जाता है। ऐसा ना किया करें, ये कहने का बताने का ये मकसद है, इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है, अमलियात का असर कम हो रहा होता है। ज़्यादा किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दें, ना किसी इंसान की सोच को, ना किसी इंसान को। जब इंसान किसी इंसान की सोच को अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लेता है, तो उसके अमलियात वो असर ही नहीं कर पाते जो वो उम्मीद रख रहा होता है। तो यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के तावीज़ वजीफ़ा अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपके मैसेजेस वगैरह भी मिलते रहते। एक बहन ने मैसेज किया था कि पीर कुरैशी साहब, मैं जिस इंसान से मोहब्बत करती हूँ, वो इंसान मुझसे जान छुड़ा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पहले उसने मुझसे मिलना बंद किया और फिर बाद में उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। हर तरह से मैंने उससे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो राब्ता नहीं करता। पहले वो मुझसे मोहब्बत के, शादी के, निकाह के वादे दावे करता था, लेकिन अब वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके कभी भी मुझसे राब्ता नहीं करता, मुझसे बात नहीं करना चाहता। उसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी है। तो मुझे ऐसा अमल बताएं कि वो एक दफ़ा मुझसे बात कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अमल बताऊंगा वो एक दफ़ा नहीं, बल्कि वो इंसान को आपसे जोड़ देगा और वो आपसे बात किए बिना नहीं रहेगा। तावीज़ आपके पास रहना चाहिए जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। इंशाल्लाह ये असर दिखाता रहेगा। एक और बहन ने इसी तरह मैसेज किया था, पीर कुरैशी साहब, मेरे शोहर जो है वो पहले भी 2 शादियां कर चुकी है, मैं उनकी तीसरी बीवी हूँ। वो शुरू में ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजार रहे थे, लेकिन अब वो लौट के अपनी पहली बीवी की तरफ चले गए हैं। ना वो मुझसे राब्ता करते हैं, ना वो अपनी दूसरी बीवी की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि मैं अपना खर्चा नौकरी करके खुद चला रही हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि मैं गुजर बसर कर सकूं। तो ऐसा अमल बताएं कि मेरे शोहर मेरी तरफ लौट के आए। मेरे शोहर दूसरे शहर में है। पहले वो फोन पे बात करते थे, खर्चा भेजते थे, अब वो फोन पे भी बात नहीं करते। कोई ऐसा अमल बताएं मेरी उनसे एक दफा बात हो जाए बस। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। तो आपसे गुजारिश है, मुझे ऐसा अमल बताएं कि वो इंसान जो है वो मुझसे राब्ता करे, मुझसे एक दफा बात करे। तो इस अमल से वो बात करेगा और बात करता रहेगा, इंशाल्लाह ताल्लुक कायम रहेगा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है बस। नक्श जो है वो आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। ये नक्श है अलिफ लाम मीम। ये आपने नकल करना है। दरमियान में जहाँ यहाँ नाम लिख के लिखा हुआ है, वहां पे उस इंसान का नाम लिख देना है
کہ جو آپ سے رابطہ کرے تعویذ آپ کے پاس رہنا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تعویذ یعنی یہ نقش کسی اور کے پاس ہو تو وہ جس انسان کے لیے عمل کر رہے ہوں ایک تو اس کا چہرہ ایک دفعہ دیکھے ہونا چاہیے، یہ بھی بتا دو۔ اور تعویذ یا نقش آپ کے پاس ہونا چاہیے، رات کو تکیے کے پاس رکھ کے سوئیں، انشاءاللہ رابطے پہ رابطہ ہوگا۔ روزانہ کریں گے، روزانہ رابطہ ہوگا، نقش کو گمائے نہ۔ جب تک چاہتے ہیں دوسرا انسان رابطہ کرتا رہے، نقش آپ کے پاس رہنا چاہیے۔ ناپاکی میں بہنیں اپنے پاس نہ رکھیں جو ماہواری ہوتی ہے ان خاص دنوں میں۔ انشاءاللہ دوسرے انسان پہ جہاں آپ دوسرے انسان کے لیے بے چینی میں آگ میں اس بے چینی کی آگ میں تڑپڑے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح رابطہ کر لے۔ اس عمل کے بعد دوسرا انسان آپ کے لیے تڑپتا ہے اور یہ تڑپ نظر آئے گی جب وہ بار بار آپ سے رابطہ کرے گا، آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا۔ ساتھ اس کے جتنے زیادہ ہو سکے آپ نے یہ ورد ضرور کرنا، قد شرفہا حبا، اور یا ودود 3 دفعہ، کل واللہ احد سورہ اخلاص 3 دفعہ ضرور پڑھیں روزانہ۔ جب بھی عمل کرنے لگیں، جب بھی تعویذ پاس رکھیں، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ویسے بھی رکھیں گے نہیں آتا تو ویسے بھی اثر کرے گا، کلا پڑا کریں یا ودود اور قد شفاہا خوبا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ